हेलो दोस्तों, क्या आप भी उन लाखों एस्पिरेंट्स में से एक हैं जो दिन रात किताबों और अखबारों में डूबे रहते हैं? लेकिन क्या आपकी तैयारी सिर्फ किताबों तक सीमित है या वाकई आपको करंट अफेयर्स की गहरी समझ है? आज मैं आ गया हूँ आपकी नॉलेज का रियल टेस्ट लेने। हम पूछेंगे कुछ ऐसे जीके के सवाल जो अक्सर एग्जाम्स में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। देखते हैं आप में इनमें से कितने लोग आज इन सही सवालों के सटीक जवाब देकर खुद को सिलेक्शन के करीब साबित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जीके का डेली डोज। दोस्तों, पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर है कि 39th इंटरनेशनल लेदर फेस्टिवल, जिसे हम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहते हैं, उसका मेजबान कौन सा भारतीय शहर है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है कोलकाता। फेयर का नाम है इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर, हिंदी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला। ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। तो इसका सही आंसर है बी, चेन्नई। 39th इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर 1 फरवरी को चेन्नई में 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। इसमें चमड़े के उत्पादों, एक्सेसरीज, मशीनरी, उपकरणों और इनोवेशंस का प्रदर्शन किया गया। इस मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी जैसी उन्नत तकनीकों पर जोर दिया गया। भारत यूरोप मुफ्त व्यापार समझौता यानी इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इस मेले का महत्व और बढ़ गया है, जिससे चमड़ा व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अब अगला सवाल देखते हैं कि किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में वुमेन्स डबल्स का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं एलिसे मार्टेंस और जैंग शुआई, दूसरा है एना डालियाना और अलेक्जेंड्रा क्रूनिक, तीसरा है वेरोनिका कुडेटमोवा, अगर माफ़ कीजिएगा मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो, वेरोनिका कुडेटमोवा और एलिस मार्टिनेस, और चौथा है प्रार्थना थम्बोरे और मार्क फिलिपुसिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एलिसे मार्टिनेस एंड जैंग शुआई। एलिसे मार्टिनेस और जैंग शुआई ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में एक बार फिर साथ आकर वुमेन्स डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। बेल्जियम और चीन की इस जोड़ी ने फाइनल में एना डानियालाना और अलेक्जेंड्रा क्रोनिक को 7-6-4 और 6-4 से मात दी है। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय सेना और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे हम ITBP के नाम से भी जानते हैं, ने अभ्यास अग्नि परीक्षा किस राज्य में आयोजित किया था? मतलब भारतीय सेना और ITBP ने अभ्यास अग्नि परीक्षा भारत के किस स्टेट में आयोजित किया था? ऑप्शन है असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है नागालैंड और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इसका सही जवाब है डी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश में अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन किया। यह दोनों बलों के बीच तालमेल और कॉम्बैट टीम वर्क को बेहतर बनाने के लिए किया गया एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था। यह अपनी तरह का पहला अभ्यास था जिसका मुख्य फोकस इंटर फोर्स ऑपरेशनल इंटीग्रेशन यानी बलों के बीच परिचालन पर था। इस अभ्यास में स्पीयर कॉर्प्स, आर्टिलरी रेजिमेंट, इन्फेंट्री बटालियन और ITBP के जवानों ने हिस्सा लिया। इसके तहत नॉन आर्टिलरी सैनिकों को भी तोपखाने की प्रक्रियाओं और फायरिंग मिशनों की ट्रेनिंग दी जाती है। अगला सवाल है दोस्तों कि ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शंस है रूस, नेपाल, भारत या भूटान। मतलब रशिया, नेपाल, चाइना, इंडिया और भूटान। तो इसका सही आंसर है सी, भारत। मतलब ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 का मेजबान हमारा खुद भारत है। भारत इस साल पहले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेज़बानी करेगा। इसमें 95 बिग कैट रेंज देशों के नेता और मंत्री हिस्सा लेंगे। यह शिखर सम्मेलन बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ, शेर और तेंदुए के संरक्षण के लिए सामूहिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना है। यह पहल सब्सटैंशियल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और आवास सुरक्षा को बढ़ावा देगी। भारत इस दिशा में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बाघों की आबादी रहती है। दोस्तों, अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट हिमांक मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में कार्य करता है? ऑप्शंस हैं लद्दाख, दूसरा है अरुणाचल, तीसरा है सिक्किम और चौथा है हिमाचल। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट हिमांक। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट हिमांक मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र या रीजन में कार्य करता है? ऑप्शंस है लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम और हिमाचल। तो इसका आंसर है ए, लद्दाख। प्रोजेक्ट हिमांक द्वारा स्नो लेपर्ड की एक दुर्लभ साइटिंग ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ सफल वन्यजीव संरक्षण को भी दर्शाती है। प्रोजेक्ट हिमांक सीमा सड़क संगठन यानी BRO की एक पहल है जिसकी शुरुआत 1985 में भारत के लद्दाख क्षेत्र में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लद्दाख के अत्यधिक ऊंचाई वाले और कठिन इलाकों में सड़क संचार विकसित करना और उसका रखरखाव करना है। यह चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रणनीतिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि प्लास्ट इंडिया 2026 जो एक वैश्विक प्लास्टिक प्रदर्शनी है किस शहर में आयोजित की जाएगी? सवाल फिर से सुनिएगा। प्लास्ट इंडिया 2026 जो एक वैश्विक प्लास्टिक प्रदर्शनी है किस
भारतीय शहर में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई या नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। प्लास्ट इंडिया 2026 की शुरुआत 5 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई और यह 10 फरवरी तक चला। इसे रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। इसकी थीम भारत नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के विजन के अनुरूप है। इस प्रदर्शनी में 2000 से अधिक वैश्विक प्रदर्शक प्लास्टिक, मशीनरी, कच्चे माल और सर्कुलर इकोनॉमी समाधानों में अपने नवचारों का प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 25वीं विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 का मेजबान कौन सा देश है? 25वीं विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 का मेजबान कौन सी कंट्री है? ऑप्शन है इटली, स्पेन, फ्रांस या जर्मनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इटली। शीतकालीन ओलंपिक 2026, जिसे आधिकारिक तौर पर 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों के रूप में जाना जाता है, मिलानो कोर्टिना 2026 के नाम से प्रसिद्ध है। इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की देखरेख में किया जाता है। इटली इन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, जो चौथी बार ओलंपिक की मेजबानी करने का उसका रिकॉर्ड होगा। खेल प्रतियोगिताएं उत्तरी इटली के प्रसिद्ध विंटर स्पोर्ट्स शहरों मिलान और कोर्टिना डी एम्पोजो में आयोजित की जाएंगी। इन खेलों का उद्देश्य खेल भावना, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रही झील उर्मिया किस देश में स्थित है? झील का नाम है उर्मिया और वो किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं रूस, ईरान, यूक्रेन और इजराइल। तो इसका सही आंसर है बी, ईरान। दशकों के सबसे भीषण सूखे के बीच ईरान ने उर्मिया झील के बेसिन में बारिश कराने के लिए रसायनों का छिड़काव करके क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया है। उर्मिया झील, जिसे ओरोमिह झील भी कहा जाता है, उत्तर पश्चिमी ईरान के अजरबैजान क्षेत्र में स्थित है। यह मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील है। यह एक टर्मिनल लेक है, जिसका अर्थ है कि यहाँ से पानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और यह अत्यधिक खारी भी है। दोस्तों अगला सवाल है कि मेहाओ वन्यजीव अभ्यारण्य यानी मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और अरुणाचल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुनिएगा। मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य स्टेट में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और अरुणाचल। तो इसका सही आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसका नाम इसके कोर जोन में स्थित सुंदर मेहाओ झील के नाम पर रखा गया है। यहाँ का इलाका पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 400 मीटर से लेकर 3560 मीटर के बीच है। इस सेंचुरी में 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, दूसरा सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, तीसरा है टेम्परेट ब्रॉड लीफ और चौथा है टेम्परेट कॉनिफर फॉरेस्ट। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 39वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित किया जाता है या कहाँ आयोजित किया गया था? फिर से नाम सुनिए, 39वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज या आयोजित किया गया था? ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है ए, हरियाणा। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में बड़े उत्साह और जन भागीदारी के साथ आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम वोकल टू ग्लोबल है, जो वैश्विक स्तर पर भारतीय शिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देती है। उत्तर प्रदेश और मेघालय इस साल की थीम राज्य हैं, जो अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन कर रहे हैं। मिस्र यानी इजिप्ट इस मेले में साझेदार देश के रूप में भाग ले रहा है, जो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्रदान करती है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप जीके और करंट अफेयर्स सवाल। अब जरा ईमानदारी से अपना टोटल स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं आज का टॉप स्कोरर कौन रहा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी में जुटे हैं। याद रखिए, तैयारी वही जो हर दिन अपडेटेड रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार सवालों के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।